आई थिंक पीस ऑफ माइंड हमारी यूथ को समझना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया में कुछ भी करना है, पूरे दिन में कुछ भी करना है, हल्का सा पीस ऑफ माइंड हिला, और वो तभी हिलेगा जब सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, और आप गुस्सा हो रहे हो। तो आपका राइट। खुद पे वो कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल तभी आएगा जब आप वो पॉजिटिव चीजों को समझ पाओगे। क्योंकि अगर आपने उस पॉजिटिव चीजों की नॉलेज ली है, तो वो बेकार की चीजें आपको ट्रिगर नहीं करने वाली है। सिंपल सी बात बिल्कुल है। तो आपका बिल्कुल। वो जो क्विक ऑफ माइंड है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे काम कर जाएगा कि अरे मतलब अच्छा हाँ। ये, तो वो आप हम्म। प्रिपेयर्ड रहते हो बेसिकली। आप है ना, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आप हम्म। प्रिपेयर्ड रहते हो मोमेंट्स के लिए कि ऐसे रिएक्शंस आएंगे वैसे रिएक्शंस आएंगे, तो आपको कैसे कामनेस बनाए रखनी है। तो बिल्कुल। जैसे एग्जाम में हाँ, होता है, राइट आंसर्स राइट। पता होता है, तो हम बाकी बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, अरे हमें तो पेपर पता है। तो वो एक सेंस राइट। ऑफ एटीट्यूड आ जाता है एक। हाँ, मैं मतलब हाँ, ये बहुत अच्छी चीज याद दिलाई कि आपको ना आपका कॉन्फिडेंट भी रेज होने लगता है। इसकी वजह से ना, जैसे अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं ऑनेस्टली एक टाइम पे तो मैं बहुत ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट और डरना, घबराना बेमतलब में यार, कोई रीजन ही नहीं है। आप बस आपके अंदर वो हम्म। है, एक नर्वसनेस है, एक एंजाइटी है कि कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना कोई कह दे, मैं कैसे रिएक्ट हम्म। करूंगी। पर फिर वही, जब आप ऐसी चीजों से कनेक्ट होने लगते हो ना, आपके अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है। आपके अंदर ये हम्म। आने लगता है कि ठीक है ना, अगर कोई कुछ कह भी देगा तो आई नो मुझे कैसे हैंडल करना है। अगर हाँ, कुछ जैसे गलत हो हमारे भी रहा है, हाँ, जैसे लोग आजकल, तूने देखा नहीं कि कितना कॉमन है, लोग बहुत जल्दी एम्बैरेस हो जाते हैं यार। कितनी जल्दी वो एम्बैरेस हो जाते हैं, मतलब मुझे लगता है क्यों भाई। हाँ, आप इंसान हो, आप गलतियां करोगे, ऐसे मोमेंट्स होंगे। आई थिंक ये भी चीज थोड़ी सी सिखाने वाली है कि यार एटमॉस्फेयर भी थोड़ा कंफर्टेबल सा रखो, है ना, मतलब राइट। इतना रिजिड। क्योंकि ना लोग लिटरली, जो मेरा एक्चुअली चैनल का मेन मोटिव ही है कि लोग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बिल्कुल अपने घर से तो चिल होके निकल रहे हो, लेकिन भाई मतलब कुछ नेगेटिव से लोग मिलके, हालांकि कहते हैं कि आपका अपना सेल्फ बना के रखो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप ट्रिगर मत हो, ये मत हो, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे यार ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन कोई नेगेटिव से ही लोग मिलके भाई, तो आपका क्या एज अ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत के नाम पे आपका फर्ज नहीं बनता कि आप एनवायरमेंट काम रखो, कूल डाउन रखो, सामने वाला नर्वस हो रहा है बिल्कुल तो आप उसको काम बिल्कुल। डाउन फील कराओ। हो सकता है कि अपने घर से कैसी सिचुएशन से वो निकल के आया हो, क्या पता वो बाहर चिल होने के लिए आया हो, और बाहर भी उसको सेम मिल रहा है, फिर कैसे करेगा वो। बेसिकली द थिंग इज, क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला इंसान बहुत जल्दी जजमेंट बना रहा है ना। एंड दिस इज ट्रू। बहुत। ट्रू। और लोग, ये बहुत सच है। लोगों को 2 सेकंड लगते हैं यार जजमेंट क्रिएट करने में। मुझे हम्म। समझ नहीं आता कि आप इतने, कोई कैसे हो जजमेंट क्रिएट करने में यार, आप क्यों हो? आपको क्रिएट करना है तो अपने बारे में करो ना यार, और समझो। पता है सबसे बट बड़ी चीज क्या है, वो हाँ, जजमेंट बनाने के बाद फिर वो इतना उनके अंदर नेगेटिव कॉन्फिडेंस है कि वो दिखाएंगे भी कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे, वो राइट राइट एक्सप्रेशन, राइट। दिस इज टू बैड। मतलब बेकार है, मतलब कैसे, गॉड सो कैसे बैड यार। एक्सप्लेन कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को, मतलब इतना हम्म। मतलब इतनी हिम्मत आ रही है आप में यार। मतलब एक तो चलो आप, चलो दिमाग में जब तक आप सोच रहे हो, ठीक है, कुछ नेगेटिव, लेकिन आप सामने एक्शन में भी दिखा रहे हो, इंसानियत हम्म। जीरो, मतलब धरती के हाँ, अंदर। वही ना, वो अरे तभी फिर वही, बकवास फिर इसका एक ही हाँ। चीज है कि आप, स्पिरिचुअलिटी क्यों है इम्पोर्टेंट? बिकॉज वो, हम्म। यार बाद में बनोगे आप भक्त ना, बाद में बनोगे आप लवर एंड ऑल, पर आई थिंक पहले ना आप हम्म। इंसान बनने लग जाओगे। और ट्रस्ट में, अगर एग्जैक्टली। आप इंसान बनने लग रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो, और अगर नहीं बनने लग रहे हो तो आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, गलत हो। हम्म। चेंज कर दो, मैं हम्म। यही बोलूंगी। क्योंकि जब अपने, हम्म। पता है मैंने लोगों को इतना भी ऑब्जर्व करा है कि आज के टाइम पे लोग स्पिरिचुअल हैं। लोग अपने घर में बैठ के, रूम में बैठ के कर रहे हैं सब कुछ, पूजा पाठ, मेडिटेट, योगा, ये वो। पर वैसे, पर जब वो बाहर आते हैं ना, सोसाइटी में आते हैं, तो वो क्या कंट्रीब्यूट क्या करते हैं? वो सारी नेगेटिव चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं। जजमेंट हम्म। बनाना, किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना, या लोगों को इतनी जल्दी जज करने लगना। और वहीं उन्हें, अगर वही चीज अगर उन्हें खुद के लिए करनी पड़े तो इट्स लाइक कि आपके लिए रूल्स डिफरेंट है और सामने वाले के लिए रूल्स डिफरेंट है। और वो कैसे ये मतलब रियलाइज भी यार? नहीं कर पा रहे हैं, बस रियलाइजेशन हाँ की कमी कि वो हाँ। अननोइंगली भी कर देते हैं ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नोइंगली तो खैर दुनिया राइट कर ही रही है, अननोइंगली भी राइट। हो रहा है लोगों से। हाँ,
तो वही चीज़ कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इतना जल्दी किसी भी चीज़ पे ओपिनियन बनाना बहुत गलत है यार। टाइम दो हुँ, प्लीज़, बिकॉज़ हर किसी का सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं यार। कुछ भी हुँ, हुँ, चीज़ों में सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी बस ये है कि आप और वो दोनों इंसान हैं। इसके अलावा हर हुँ, एक चीज़ डिफरेंट होती है यार, उसका माइंडसेट, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हुँ, फेस किया हुँ, है, सब कुछ। तो अगर आप अपना थोड़ा अपने अंदर का इंसान ज़िंदा रखोगे ना यार, काइंड रहोगे, हुँ, हम्बल रहोगे, एक्सेप्टेंस इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट हुँ। करो, पर वो इतना हल्का वर्ड नहीं है जितने हल्के से हम बोल देते हैं। एक्सेप्ट एक्चुअली हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस इट्स लाइक कि अगर आपने सच में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएँगी सोसाइटीज़ की ना। हुँ, हुँ, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसको रिजेक्ट करते रहते हैं और रिजेक्ट किस फॉर्म में करते हैं? 4 लोगों से बात करके। आप उसको एक्सेप्ट थोड़ी ना कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट ही कर रहे हो। पता है और यही चीज़ एक्सेप्टेंस का यही मतलब चीज़ ये नहीं होता कि आपने किसी की गलती में उसका साथ दे दिया या आप उसकी गलती को एप्रिशिएट कर रहे हो। एक्सेप्टेंस हुँ, मीन्स कि आप उस सिचुएशन को काम डाउन कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, ये हुँ, सोचने समझने का कि हाँ, आपने शायद गलत किया है। हुँ, हुँ, यू हुँ। नो? ये तो इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर मैटर कर रहा है। आप कितना भी कह लो ना कि आप मतलब अपने आप को रिजिड रखो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है, आप लोगों को नहीं हटा सकते अपनी ज़िंदगी से। आप वो तो मोटिवेशन वाली बात हो गई, ठीक है? कभी-कभी खुद से झूठ हुँ, बोलने वाली भी बात हो गई कि अरे नहीं, 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 नहीं। अगर आप एक्सेप्टेंस पता है अगर जो ट्रू एक्सेप्टेंस होती है ना, वो आपको अंदर से नहीं खाती। मैं इसको हुँ, ऐसे समझाती हूँ कि आपको एक ह्यूमैनिटी लेवल पे आने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट भी रखना पड़ता है। जैसे आजकल बहुत बिल्कुल, रिलीजन के नाम पे, जाति-पाति के नाम पे लोग मतलब एक ह्यूमैनिटी वाला तो बैरियर ही क्रिएट हो गया है, लोग नहीं दिखाते, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज़ में ये घुसा दिया है। तो एक ह्यूमन बनने के लिए, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे आने के लिए ये चीज़ें भी इग्नोर करनी पड़ेंगी आपको, वरना फिर आप वो हुँ, पास्ट की चीज़ें याद करोगे, प्रेज़ेंट की चीज़ें याद करोगे, ये जाति-पाति याद करोगे, तो आप ह्यूमन नहीं बन पाओगे क्योंकि एक वो जो जो चीज़ है आजकल चलती है कि इस है ना? रिलिजन के नाम इनसे बात नहीं करनी, उनसे नहीं बनानी, ये वो जो भी राइट, चीज़ है। राइट, राइट, राइट। उसकी वजह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक हिंदू हूँ और किसी ऑपोज़िट रिलिजन के साथ गलत हुआ, तो मैं क्या इंसानियत के नाते उन्हें हेल्प नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज़ बिल्कुल, वो मेरे बिल्कुल, रिलिजन का बिल्कुल। नहीं है। तो एब्सोल्यूटली। वो पता है हाँ, तो आई थिंक मुझे सब एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी ना कि हर रिलीजन जो सबसे प्राइमरी चीज़ बात करता है ना, आई थिंक वो आपको ह्यूमैनिटी की ही बात करता है। द थिंग इज़ कि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते, वो उसको उससे उस पे हुँ, पैर रख के ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुँ, मेरे रिलीजन ने या मेरे कस्टम्स मुझे कहते हैं कि ये करो, वो करो। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको ये कहते हैं कि भाई इंसान बन जाओ। ये जो हुँ, वर्ड्स है ना हुँ। यार काइंडनेस, हम्बल, एक्सेप्टेंस प्लीज़ इन पे थोड़ा ध्यान दो यार, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। लोग अब एक्चुअली आजकल और लोग क्या हर कहते रोज़ हैं बी काइंड योरसेल्फ मतलब खुद के साथ हुँ। काइंड रहो। वो तो आप हमेशा से कर रहे हो ना यार, लोगों के साथ रहो। हुँ। हुँ, और सारी तुम जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट है वो सब यही सिखा रही है। मैंने भी सभी आई थिंक इंट्रोडक्शन मैंने भी पढ़े होंगे बाकियों के, बाकी गीता ज़्यादा पढ़ी है लेकिन इंट्रोडक्टरी अगर आप पढ़ोगे बाकी टेक्स्ट के तो उसमें सब कुछ यही है। और भगवान के बारे में भी ये लिखा है कि देयर इज़ वन एनर्जी, डिफरेंशिएट हुँ, नहीं किया हुआ है। देयर इज़ राइट, वन एनर्जी जो सबको एक समान राइट, मानती है राइट, और एक राइट, ह्यूमैनिटी राइट, ये 2 चीज़ परमानेंट राइट। है। राइट। वो ही यार कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में अपने रिलीजन से प्यार करते हो ना, आप कुछ भी हो, लड़का, लड़की, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हो ना, पता है पहले ना मैं आई थिंक ह्यूमैनिटी को मतलब मैं नहीं जानती थी इस वर्ड का मतलब ना इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानती थी। पर वो ही कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करोगे ना, आप उतना इंसान बनना शुरू कर दोगे। हुँ, है ना? हुँ। और एक्चुअल में हम बोल देते हैं कि यार मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, पर लोग नहीं समझते कि एक्चुअल में इंसान है कौन? लोग नहीं एक्चुअली जानते ह्यूमैनिटी यार। लोग वही ना कि लोग इतनी जल्दी जजमेंट बनाना, किसी को टॉर्चर करना, कभी अपनी बातों से, कभी अपने एक्शन से, है ना? कभी अपने हुँ, थॉट्स से, क्या है ये? ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जो आप कर रहे हो। हम डे टू डे लाइफ में एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं ना, जो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है यार। पर हम वो कर रहे हुँ, हैं। बस बोलना ही नहीं हुँ। होता ना यार कि हाँ, आप अच्छा इंसान बनना है। सच में बनना होता है।
और वो आप हुँ। बनते कैसे हो? ऐसे ही तो बनते हो कि जब आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो, जजमेंट क्रिएट नहीं करते हो किसी के लिए, है ना? हुँ, हुँ। मतलब किसी को किसी भी चीज़ से जज नहीं करते हो।